Hello everyone, today I am just going to start a beautiful fable of your textbook Honeydew class 8th. That is the ant and the cricket. It is adapted from Aesop's fable. Before starting the explanation in Hindi, I would like to tell you the introductions of this fable. In the beginnings, we try to understand who was Aesop. Aesop was an ancient Greek storyteller. He wrote a lot of children's stories and fables. It is the entire collection of fables. The poem has two main characters. One is an aunt. She is working hard and give us universal thought, hardworking and planned to future, and tell us we should not be lazy. In other sides, the opposite character of the cricket. He was very lazy and never thought in future, in difficult days, and about that times which have any problems. He had not any plannings to future, and the result we can understand through this poem. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. एक सिल्ली क्रिकेट जो धूप के महीनों में समर और बसंत ऋतु में सिर्फ और सिर्फ गाना गाता, नाचता, मौज मस्ती करता रहता था। फिर वह अपने आप से कंप्लेंट करता है कि यह क्या हुआ, विंटर आने वाला है, और वह अपने घर में जाता है और देखता है कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह घबरा जाता है। उसने अपने घर में विंटर के लिए कुछ भी खाने के लिए इकट्ठा नहीं किया था। आसपास में खाने के लिए एक भी टुकड़ा नहीं था और सिर्फ और सिर्फ आसपास में बर्फ और बर्फ ही थी। न फ्लावर्स थे और न ट्रीज पर लीव्स थे। वह सोच रहा था कि विंटर के लिए फूड स्टोर न करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह डर गया कि उसे विंटर सीजन में शायद ही खाना मिलेगा। Oh, what will become, says the cricket, of me at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Always he set up to miserly and to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and mouthful of grain. He wished only to borrow, he had repaid to it tomorrow. वह सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा। उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी, उसे भूख का अकाल आ गया था। इस भूख के अकाल ने उसे बोल्ड बना दिया और बारिश में भीगता हुआ और ठंड से कांपता हुआ वह कंजूस एंट के पास गया और जिंदा रहने के लिए फूड देने की हेल्प की गुजारिश करने लगा कि मुझे बारिश में रहने के लिए घर एवं विंटर में खाने के लिए फूड देने के लिए उसने उस एंट से बोला और साथ में उसने कहा कि जो तुम मुझे दोगी उसे मैं नेक्स्ट सीजन में वापस कर दूंगा, और यदि तुम मुझे यह खाने के लिए नहीं दोगी तो मैं भूख से और दुख से मैं मर जाऊंगा।
इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। इस प्रकार से उस क्रिकेट ने कहा कि यदि एंट उसे जो है खाने के लिए नहीं देगी तो वह भूख से और उसके दुख से उसकी मृत्यु हो जाएगी। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you sang. तब आंट बोली कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ या फ्रेंड हूँ। एंट नेदर बोरो नॉर लैंड। एंट न तो उधार देती हैं और न ही उधार लेती हैं। एंट क्रिकेट को फूट देने के लिए उसने साफ मना कर दिया और क्रिकेट से कहती हैं कि क्या तुमने सच में समर और स्प्रिंग सीजन में खाने के लिए विंटर सीजन के लिए सेव नहीं किया? क्रिकेट कहता है नहीं, उसे अपने आप में गिल्टी फील हो रही थी। वह क्रिकेट बोला कि मेरा हृदय प्रकृति के मनोरम दृश्य को देखकर आनंदित होकर सारे दिन और रात गाना गाता रहता था। चींटी ने कहा कि तुमने सारा समर और सारा स्प्रिंग सीजन गाना गाकर, नाच कर, मौज मस्ती कर बिताया। अब भी तुम जाओ, गाना गाओ, डांस करो, मौज मस्ती करो और विंटर को भगा दो। इस प्रकार से चींटी ने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि चींटी ने पहले ही उसे कहा था कि क्रिकेट विंटर के लिए खाना बचाकर रखो। तब चींटी ने क्रिकेट को घर से भगा दिया और अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। Thus ending, he hesitantly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I shall warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2, adapted from Aesop's fables. इस प्रकार से उसने जो है उस चींटी ने अपना घर का दरवाज़ा बंद किया और उस विकेट को वहाँ से बाहर कर दिया। इस प्रकार से वह वहाँ से चला गया और देन कुछ इसे काल्पनिक कहते हैं, लेकिन मैं इसे सच मानता हूँ। यहाँ पर कुछ 4 पैर वाले एवं कुछ 2 पैर वालों से तात्पर्य है कि 2 पैर मनुष्य के होते हैं, इसलिए कुछ मनुष्य भी क्रिकेट की तरह होते हैं जो प्रेजेंट में मौज मस्ती करते हैं और भविष्य की कोई परवाह नहीं करते हैं और समस्या आने पर दुखी होते हैं। द पोएट वांट्स टू से वी शुड नॉट बी लाइक क्रिकेट, वी शुड टू बी एन ant, सी प्लान टू फ्यूचर एंड डिफिकल्ट डेज। द पोएट्स again says animals are much better than us because they don't wait to come problem. If you want to succeed tomorrow, you must start good task today. Let's begin glossary and question answer. CRICKET. Cricket means in English a jumping and chirping insects like a grasshopper. इसका हिंदी में से कहते हैं झिंगुर। नेक्स्ट इज accustomed to, इसका मीन्स होता है इन इंग्लिश टू हैबिचुएट, हिंदी में से कहते हैं आदि। नेक्स्ट इज वार्म, वार्म मीन्स टू हॉट, गरम। नेक्स्ट इज गे मीन्स हैप्पी, हैप्पी मीन्स हैप्पी का हिंदी खुश।
Next is summer, the hot season of the year. Gisam. Next is spring, the season between winter and summer. Basant Ritu. Next is complain. Pop of Dukla Rona. Next is covered. Cupbold. Covered. And Almiria. Dhaka. Next is empty. Empty means containing nothing. Khali. Next is crumb, a piece of bread, roti ka tukda. Next is starvations, hunger, bhuka. Next is famine, shortage of grain, akal. Next is trembling, the act of shaking, kapna. Next is shelter, a place of safety, protection, ashray. Next is wish. Wish means will, ichha. Next is borrow, to get as a loan, udhar lena. Next is sorrow, sadness caused by some loss, dukh, grief. Next is lay nothing by, nothing to save, kuch nahi bachaya. Next is hesitantly. Hesitantly means quickly, turant. Next is warrant. Warrant means right, sahi. Let's begin to question answer. First question is, the cricket says, oh, what will become to me? When does he say it and why? The answer of the cricket say this when his home has no food for winter. Next question is, to first part, find the poem, the lines that means the same as neither a borrower nor a lender. B. The answer of these questions is, the aunt said, we neither borrow nor lend. Now the next question, question number 2 ka second part, what is your opinion of the ant principles? The answer of these questions, I think the aunt principles is right. We must save some things in for future. Now question number third, the ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the world dance is appropriate here? If so, why? The world dance here means merry wasting time. It is appropriate here. The irresponsible cricket don't deserves sympathy here. Now question number 4, first part, which lines in the poem express the poet comment? Read the aloud. Folks call this fable, I shall warrant it true. Now question number 4, second part, write the comment in your own words. I think that the story is true and educative. Some people live in present, not aware for future, and regret this habit. If you love this video, like, subscribe and share this video with your loved ones. Thank you.